Hello everyone. How are you? Hello students. My name is Jiten, and today we'll take a theoretical music class. Music class, yes, but it's theoretical class. Uh, Today we will talk about ताल. तो जैसे हमने राग के बारे में बात की है पहले, और हमने बात की है कि राग में स्वरों का क्या महत्व होता है, राग में स्वर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसका रोल क्या होता है स्वरों का. तो वैसे ही किसी भी राग में या किसी भी कंपोजिशन में, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे सेमी क्लासिकल हो, उसमें ताल का क्या महत्व होता है, बीट्स का क्या महत्व होता है. तो बेसिकली काफ़ी टाइप्स की ताल जो होती है, जो रिदम होती है, वो काफ़ी तरह की रिदम्स होती हैं. उसमें वेरिएशंस भी होते हैं बहुत सारे. तो एक साथ सारा बताना मुश्किल है, लेकिन एक एक करके हम ताल सीखेंगे. और ताल का इम्पोर्टेंस राग में उतना ही है. कोई भी संगीत संगीत की परिभाषा ही अपने आप में कहती है कि ताल भी एक अभिन्न अंग है संगीत का. तो अभिन्न अंग होने के नाते ताल का ज्ञान भी हमें होना चाहिए अगर हम संगीत सीखते हैं. तो अगर हम संगीत में रुचि रखते हैं या हम संगीत के विद्यार्थी हैं, तो संगीत की जो परिभाषा है, ताल, गायन, वादन और नृत्य. तो गायन अपने आप में वोकल हो गया, कंठ संगीत हो गया गायन, और वादन जो है वो उसी का एक अंग है ताल. तो वादन में ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है. फिर है नृत्य. नृत्य भी जो है वो संगीत है. तो गायन, वादन और नृत्य का तीनों का कॉम्बिनेशन म्यूज़िक है, संगीत है. और संगीत भी, अगर हम संगीत की बात करें तो भी डिफरेंट विधाओं में, चाहे वो गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे नृत्य हो, तीनों के बिना तीनों अधूरे हैं, हर एक के बिना. तो ताल का मीनिंग है किसी भी राग को या किसी भी कंपोजिशन को व्यवस्थित रूप से कर देना, उसको बीट में कर देना, उसको ताल में कर देना, उसको टाइमिंग में कर देना. ताल करती है, ताल का काम होता है. अगर ताल नहीं होगी तो किसी भी राग का टाइमिंग सेट करने में मुश्किल होगा. उसका टाइमिंग किस तरह से सेट होगा, ये ताल से ही निश्चित होता है. तो आज हम सीखेंगे त्रिताल, जिसको हम तीन ताल भी कहते हैं. तो इसके 16 बोल हैं, 16 मात्राएं इसमें होती हैं. और इसके बोल कुछ इस तरह से हैं: धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता धिन धिन दा, धा. तो जो लास्ट का जो हम धा बोलते हैं वो होता है हमारा फर्स्ट. तो 16 काउंट करते हैं हम: धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता धिन धिन दा, धा. तो 17th मतलब फर्स्ट पे दोबारा से आते हैं हम. ठीक है. तो ये ताल, इसके बोल हैं. मैं आपको बता भी देता हूँ दोबारा से बोल के: धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता धिन धिन दा, धा. तो इस तरह से ये ताल के बोल बोले जाते हैं, है ना. और आप इजीली इसको आप लिख सकते हैं धा, DHA वाला धा. तो हिंदी का धा, उसके आगे आ की मात्रा, धा धिन, ऊपर चंद्र बिंदु, न की मात्रा, धा धिन धिन, अगेन धा, धा धिन धिन दा. रिपीट मोड पे धा धिन धिन दा, 8 काउंट्स. ता धिन धिन दा, ता धिन धिन दा, 12. धा धिन धिन दा, 17, धा. तो इस तरह से ये तीन ताल है. किसी भी क्लासिकल राग को शुरू करने से पहले, या बहुत सारी रागे जो है, वो सारी कंपोजिशंस जो हैं, वो मैक्सिमम तीन ताल में बनी हुई हैं. तो हमें तीन ताल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम यही करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको ताली पे कैसे लगाते हैं
वो बताएंगे। ताली पे कैसे लगाया जाता है इसको, इसका इसका ताली से क्या संबंध है और वो क्यों किया जाता है, ताली खाली गैप क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप रिदम का म्यूजिक में क्या इंपॉर्टेंस है, ताल का संगीत में क्या महत्व है, और ताल का संगीत में क्या महत्व है, और इसके अलावा हम इसमें न्यू क्लासिकल तालों को कैसे सीख सकते हैं, तो उसका हमने एक स्टार्टअप लिया है, उसका बेसिक पार्ट लिया है हमने। नेक्स्ट क्लास में उसको हाथ पे ताल कैसे लगाते हैं वो सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बोलों को आप रट लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप उसके बोल्स को रट लीजिएगा, उसके बाद हम ताली पे कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।